Good morning, everyone. How have you been all? Hope you all are good. As you all know, that in our first lesson, a letter to God, in which we were given two poems, that is a dust of snow or fire and ice. So today we'll start Dust of Snow, written by Robert Frost. So basically, Robert Frost wrote a very beautiful poems. So Dust of Snow is one of them, and Robert Frost given certain 8 lines in his poetry, that is Dust of Snow. So uh, see, students, generally we would have formed the perceptions of many things in our life, and we have many superstitions in our life. Or basically, this poem significance or signifies the importance of small things that sometimes seem simple but have a large significance in our times of depression or hopelessness, right? Means depression और hopeless के times में ये कुछ large significance show करती है. Suppose sometimes हम sneeze करते हैं, right? तो वो हम क्या मानते हैं, एक negative थॉट लेके चलते हैं कि चलो अगर हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या हमारे एग्जाम्स हैं या वॉट एवर, और किसी ने स्नीज कर दिया तो उसको छींक कर दी, तो उसको हम क्या मानते हैं, एक बुरा मानते हैं कि चलो अब तो कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है, समथिंग जो हम नहीं चाहते वो हमारे साथ होने वाला है. तो ये जो परसेप्शन हम बना लेते हैं ऑलरेडी हमारे माइंड में, और ये सब चीज़ें क्या है, सुपरस्टिशन चीज़ें हैं. तो बेसिकली जो पोएट है वो हमें यही कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें. सिमिलरली ब्लैक कैट, ओके, ब्लैक कैट अगर आपके रास्ते में आ जाती है तो आप बोलते हो कि अब तो कुछ बुरा होने वाला है. क्यों भाई? ब्लैक इज़ अ ब्यूटीफुल कलर एंड ब्लैक कैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, बट स्टिल हम लोग उसे एक बैड ओमेन मानते हैं कि हम एक अच्छा जैसे आप शगुन कहते हो, अच्छा शगुन नहीं मानते हैं. तो हमारे लिए वो क्या होता है, बुरा माना जाता है कि चलो ब्लैक कैट ने हमारा रास्ता काट लिया, तो कुछ ना कुछ तो अब बुरा होने वाला है, राइट? सो इन दिस पोइट्री, जो पोएट है मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हमें यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी बैड थिंग्स है या जो भी हम परसेप्शन हमारे माइंड में बना लेते हैं, जो भी सुपरस्टिशंस हमारे माइंड में बना लेते हैं, वो सही नहीं है. मतलब वो गलत नहीं होती, ये सिर्फ हमारे दिमाग का है, हमारी परसेप्शन हमारे कब से मीन्स एंशियंट टाइम से चली आ रही है, वही हम सब लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं. Understand? So in this poetry, let's start with the first stanza. Dust of snow, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. So in this stanza, crow, अब भाई क्रो, यहाँ पे क्रो बेसिकली हम क्रो को अ सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं, मतलब एक डेथ का सिंबल मानते हैं क्रो को. जैसे अगर हम कहें कि भी मीन्स हम अपनी लाइफ में और हम अपनी फैमिली में वी लॉस समबडी ना, और तो हम क्या करते हैं, उनके पूजा पाठ होती है जिस दिन, और उनके लिए कुछ भोग लगाते हैं हम लोग अपनी फैमिली में, जैसे आप लोग सब जानते ही होंगे. तो वो किसको चढ़ाते हैं हम लोग? क्रो को. क्यों? वाई? बिकॉज हम क्रो को क्या मानते हैं? सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं. अंडरस्टैंड? एंड द सेकेंड थिंग इज, इसमें दो चीज़ें बताई हैं. द फर्स्ट इज क्रो, ओके, एंड द सेकेंड इज हैमलॉक ट्री. सो क्रो एंड हैमलॉक ट्री. हैमलॉक ट्री भी यहाँ पे क्या है? हैमलॉक ट्री है अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. एक पॉइजन प्लांट होता है और इसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं. तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव चीज़ को, तो यहाँ पे दो नेगेटिव है कि क्या क्या चीज़ें हो गई, दो नेगेटिव यहाँ पे हमारे पास. एक तो हो गया क्रो और सेकेंड इज हैमलॉक ट्री. सो देयर आर टू नेगेटिव थिंग्स. Okay, so basically, in this stanza, the poets describe the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Means जब वो वहाँ से hemlock tree के इधर से पास हो रहे थे, that time मे बी hemlock tree पे क्या बैठा हो? crow बैठा हो, ठीक है, और symbol of death. तो उसने क्या किया? स्नो की डस्ट गिरा दी. सो हेयर यहाँ पे डस्ट का मीन किसी मिट्टी से,
सेंट से और धूल से नहीं है। यहाँ पे डस्ट क्या है, स्नोफॉल जिसे हम कहते हैं, जो बर्फ़ की डस्ट हो रही है उसे डस्ट यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो क्रो है उसने वो हैमलॉक ट्री पे बैठा था और हम वहाँ से पास हो रहे थे और उसने वो जो डस्ट थी स्नो की, कुछ डस्ट उसमें स्नो की उसने मेरे ऊपर गिरा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बहुत नेगेटिव सी, मीन्स हैमलॉक ट्री, दिस इज़ रिलेटेड टू समथिंग वेरी नेगेटिव ना। तो यहाँ पे जो पोएट था वो सोचा कि अब तो मेरा जो पूरा दिन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, अब सारा दिन वो खराब हो जाएगा, बहुत नेगेटिव से चीज़ें हो रही लगें, समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो नहीं चाहते। नेक्स्ट इज बिकॉज यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि हम अगर कोई इविल चीज़ को या बुरे सिंबल्स को, नेगेटिव सिंबल्स को अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जस्ट लाइक क्रो एंड हैमलॉक ट्री, तो वो जो होल डे है हमारा वो बहुत नेगेटिविटी में पास होता है। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन थिंकिंग, राइट? इट इज़ बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग कि हम क्या सोचते हैं और किसी चीज़ को हम कैसे लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So here rued means held in regret, मतलब पूरे regret करना किसी चीज़ के लिए, पछताना। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, poet says here the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activities. बिकॉज उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया बिकॉज उन्होंने देखा कि मेरा पूरा जो दिन था मैंने अपना हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ माई डे किस में वेस्ट कर दिया, जस्ट थिंकिंग कि अब कुछ नेगेटिव होने वाला है, समथिंग विल हैपन एंड सो नेगेटिव। तो ये सब सोचने में उन्होंने अपना पूरा दिन निकाल दिया, इंस्टेड ऑफ कि वो अपना इस डे को किस में यूटिलाइज करें, सम गुड डीड्स और सम गुड एक्टिविटीज़ में। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सॉरो थी, मीन्स जो पोएट की सॉरोज थी वो वॉज वॉश्ड अवे बाय द लाइट ऑफ शावर ऑफ स्नो डस्ट, मीन्स जो स्नो की डस्ट थी वो ऐसा नहीं था, बहुत नेगेटिविटी कुछ भी नहीं लाई थी उनकी लाइफ में, बट इंस्टेड ऑफ द नेगेटिविटी इट्स ब्रिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव, मतलब बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स उनके साथ में मीन्स उस दिन होती गई। सो यहाँ पे पोएट क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट टेक इट एज इट इज़, मीन्स किसी भी चीज़ को एज इट इज़ मत लीजिए। ओके, बिकॉज वी हैव द प्री कंसीव नोशन अबाउट इट कि भाई क्रो नेगेटिव है, हैमलॉक ट्री नेगेटिव है, कैट नेगेटिव है, स्नीजेस नेगेटिव है। तो जो भी हमारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं वही हमारे दिमाग में नेगेटिविटी फैलाते हैं। बट यहाँ पे पोएट के साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ कि उसका जो रेस्ट ऑफ द डे था वो बहुत यूजफुल एक्टिविटीज़ में पास हुआ, सॉरो बिल्कुल नहीं हुई, बहुत हैप्पीली वो दिन पास्ड हुआ। सो वी कैन से हमारा जो दिन है और ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है पूरा दिन, तो बस बेसिकली यहाँ पे पोएट यही समझाना चाह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में ऑलरेडी परसेप्शन हम बना लेते हैं, कुछ नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होगा। इफ़ वी फील नेगेटिव चीज़ें होंगी, इफ़ वी थिंक नेगेटिव तब भी नेगेटिव होगा। तो ऐसा कहा जाता है ना, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। सो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।